बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू हैव टू से नो, लिमिटेड चीजों पे रहो। अभी आपने देखा होगा स्टूडेंट अनाप शनाप चीजें किया जा रहा है, आपके भी कर रही हूँ, ये मॉड्यूल भी कर रही हूँ, और कुछ भी मिल रहा होगा दर से पीडीएफ आया वो भी कर लिया। नहीं गाइस, कम ऑन, आपने थ्योरी पढ़ी, किसी ने आपको पढ़ाया, उसके बाद आपने एनसीईआरटी रीडिंग की, आपने हमारे रेकमेंडेड एमसीक्यूज कर लिए टारगेट बैच से, सिलेबस का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, उसके बाद आपने टेस्ट लिखा। टेस्ट आपको रेगुलरली लिखना है एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन। मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, 630 नंबर है यशिका मुंजाल के उस टाइम पे 5 जनवरी 2024 को, फाइनल स्कोर है 710। क्यों? यशिका मुंजाल को समझ में आया कि मेरे 630 नंबर क्यों आए, मेरे 90 मार्क्स कहां पे कटे, मुझे कहां पे मेहनत करनी है, और उसके ऊपर यू ड्रिल डाउन। यू डोंट डू एवरीथिंग, हर चीज करने का टाइम नहीं है। जब आप हर चीज करेंगे, आप वो चीज भी करेंगे जो आपकी ठीक है, तो नंबर कैसे बढ़ेंगे? वो तो हर बार सही हो जाता है, उसकी वजह से 562 आ रहा है। नंबर बढ़ेंगे, जो नंबर कटे उसके ऊपर मेहनत करके। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अप्लाई योर माइंड, द टाइम इज लिमिटेड, अनलिमिटेड टाइम नहीं है, 7 महीने बचे हैं और आपको उन चीजों पे मेहनत करनी है जो आपके वीक एरियाज हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक चीज जो स्टूडेंट्स को जबरदस्त फ्रस्ट्रेट करती है इस टाइम पे, वो ये है कि एक जगह पे जाके स्कोर अटक गया है। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, आपको स्क्रॉल करते हुए दिखाई देगा, आराम से पढ़ लीजिए इसे, साइड में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। स्टूडेंट कह रहा है सब कुछ कर रही हूं सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, लेक्चर देखती हूँ, मिस्टेक नोटबुक बना लिया, डीपीपी जनरेट कर रही हूँ, स्कोर नहीं बढ़ रहा। क्या रीजन है? मैं आपको सिंपल सा शुद्ध भाषा में इस वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। लार्जली पढ़ाई ये है, थ्योरी करनी है। थ्योरी का मतलब कोई आपको ऑनलाइन पढ़ाएगा या क्लासरूम में पढ़ाएगा, समझा देगा ये कंटेंट है, इसको ऐसे समझना है, इसको ऐसे समझना है, आपके दिमाग में डाल देगा। दूसरी स्टेप है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे थ्योरी में ऑनलाइन पढ़े या क्लासरूम पढ़े, उसके साथ ये भी मान लिया कि आपने एनसीईआरटी का रीडिंग भी कर लिया या जो भी गाइड वाइड पढ़ते हैं वो पढ़ लिया। हालांकि हम गाइड को स्ट्रांगली कहते हैं कि प्लीज मत पढ़ो। दूसरी स्टेप है एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, और तीसरी स्टेप है किसी पॉइंट पे जाके आपने टेस्टिंग चालू कर दी। इतनी सी है। बट अब आप थोड़ा नीचे जाएंगे गाइस तो आपको कुछ और दिखाई देगा। इसको इस तरह से देखने की कोशिश करिए। मैंने ये वाली पिक्चर आपको मल्टीपल टाइम दिखाई है। बहुत सारे स्टूडेंट इस वाली जगह पे जाके अटक जाते हैं, इसका मतलब कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं है। ये वाली स्टूडेंट उस जगह पे नहीं है, इस स्टूडेंट का स्कोर आ रहा है 562, है ना, इस टाइम पे जो टेस्ट दे रही है। तो आप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस ही करेंगे, 150 से 200 नंबर आएंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे 500 प्लस, और आप रेगुलरली टेस्ट लिखेंगे तो 600 के आसपास पहुंच जाएंगे। ये स्टूडेंट कहीं पे इन दोनों चीज़ों के बीच में 562 पे। तो अब क्या है, 562 से आना चाहता है स्टूडेंट इस तरफ, है ना, स्टूडेंट इस तरफ आना चाहता है 700 की तरफ। सो स्टूडेंट वांट्स टू गो टू 700 प्लस, और मैं इस वाले वीडियो में बताना चाहता हूं कि 700 प्लस इस जगह से सब कुछ कर रहे हो तो 700 प्लस पहुंचे का रास्ता क्या है, समझो जरा। खुद से ब्रूटल ऑनेस्टी चाहिए। मैं 100% श्योर हूं कि ये स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीजें कर रही होगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ अच्छी हो जाऊंगी, बहुत सारे टेस्ट लिख लेती हूँ अच्छा हो जाएगा, बहुत सारे डीप। नहीं भाई, ये समझो ना, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जब टेस्टिंग कर रहे हो, क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि किस जगह पे ज्यादा मेहनत करनी है, किस जगह पे नंबर कट रहे हैं और किस जगह पे चीजें ठीक है। दैट इज वेयर दिस ऑनेस्टी कम्स इन। दूसरी चीज है, मना करना पड़ेगा, मन करेगा बहुत सारी चीजें कर ले, लिमिटेड चीजों पे रहना है, बट बार बार घूम के वीक एरिया पे आ जाना है, ठीक है, और लगे रहना पड़ेगा टिल द टाइम यू रीच दैट 97.5% नंबर। 97.5% करेक्ट परसेंटेज इज 700 मार्क्स। कैलकुलेट कर लीजिए, 720 का 97.5 कितना होता है, 700 होता है। तो हमें इन 3 चीजों का ध्यान रखना है गाइस। खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा खुद को पुश करना पड़ेगा उस जगह पे कि क्या मैं अपने वीक एरिया फिक्स करने के ऊपर टाइम लगा रहा हूं या किसी और चीज के ऊपर टाइम लगा रहा हूं, और तब तक लगे रहना पड़ेगा जब तक आप 97.5% पे नहीं पहुंच जाते। Whatever is going wrong needs to be fixed. आपकी स्पीड का इश्यू है, एक जगह पे बैठ नहीं पाते हैं, आपके कुछ टॉपिक्स वीक हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप गड़बड़ होते हैं, आप चीजें भूल जाते हैं, इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे, रात को प्रॉपर्ली सो नहीं रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, खुद को 15-16 घंटे पढ़ रहे हो, रूम में बंद किया हुआ है, डिप्रेशन वाली सिचुएशन में हो। ऑनेस्ट हो जाओ खुद के साथ, एग्जैक्टली समझो क्या प्रॉब्लम है, इनमें से कोई प्रॉब्लम होगी फिक्स करना चालू कर दो। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू हैव टू से नो, लिमिटेड चीजों पे रहो। अभी आपने देखा होगा स्टूडेंट अनाप शनाप चीजें किया जा रहा है, आपके भी कर रही हूँ, ये मॉड्यूल भी कर रही हूँ, और कुछ भी मिल रहा होगा दर से पीडीएफ आया वो भी कर लिया। नहीं गाइस, कम ऑन,
आपने थ्योरी पढ़ी, किसी ने आपको पढ़ाया, उसके बाद आपने एनसीईआरटी रीडिंग की, आपने हमारे रेकमेंडेड एमसीक्यूज कर लिए टारगेट बैच से, सिलेबस का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, उसके बाद आपने टेस्ट लिखा। टेस्ट आपको रेगुलरली लिखना है एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन। मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, 630 नंबर है यशिका मुंजाल के उस टाइम पे 5 जनवरी 2024 को, फाइनल स्कोर है 710। क्यों? यशिका मुंजाल को समझ में आया कि मेरे 630 नंबर क्यों आए, मेरे 90 मार्क्स कहां पे कटे, मुझे कहां पे मेहनत करनी है, और उसके ऊपर यू ड्रिल डाउन। यू डोंट डू एवरीथिंग, हर चीज करने का टाइम नहीं है। जब आप हर चीज करेंगे, आप वो चीज भी करेंगे जो आपकी ठीक है, तो नंबर कैसे बढ़ेंगे? वो तो हर बार सही हो जाता है, उसकी वजह से 562 आ रहा है। नंबर बढ़ेंगे, जो नंबर कटे उसके ऊपर मेहनत करके। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अप्लाई योर माइंड। द टाइम इज लिमिटेड, अनलिमिटेड टाइम नहीं है। 7 महीने बचे हैं और आपको उन चीजों पे मेहनत करनी है जो आपके वीक एरियाज हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब एक जो प्रॉब्लम होगी वो ये है, इस हफ्ते में टेस्ट हुआ एक सिलेबस का, अगले हफ्ते में टेस्ट होगा किसी और सिलेबस का। इस वाले हफ्ते का मैंने वीक एरिया फिक्स कर लिया, अगले वाले हफ्ते के टेस्ट में, अगले 2 हफ्ते के बाद जो टेस्ट है, या इस बार 20 अक्टूबर को हो रहा है, उस टेस्ट में तो वो इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देगा। बबुआ डिप्रेस हो गया, नहीं भाई डिप्रेस मत हो। अभी आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई देगा जब हम 5 जनवरी को पहला राउंड फिनिश कर देंगे टेस्ट का। 4-11, 4-12, यदि आप वाइटल के हिसाब से चल रहे हैं या परसेंट के हिसाब से भी चल रहे हैं, तो आप 11th के एंड तक जाते जाते देखेंगे कि आपको इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा। आपको जनवरी में एक सिग्निफिकेंट जंप दिखाई देगा, एंड दिस जंप फ्रॉम 562 टू 700 इज नॉट गोइंग टू हैपन इंस्टेंटली। आप एक साधु के तरह, समवन हु इज मेडिटेटिंग, उस वाले फॉर्मेट में कपिल सर बोले वीक एरिया पे मेहनत करो, 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 और आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। गाइस आप छोटे मोटे डीपीपी वगैरह इधर उधर जनरेट करके देखेंगे, जो वो आपके वीक एरियाज थे या उससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, आपसे सडनली क्वेश्चन बनने लगेंगे। उसमें टाइम दो, उसकी थ्योरी पढ़नी है थ्योरी पढ़ लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, डू इट। बट अपने एफर्ट को चारों तरफ बिखरा दोगे, खूब सारे मॉड्यूल्स कर लेती हूं, खूब सारे बुक्स पढ़ लेती हूं, जहां पे भी कोई भी पीडीएफ दिखाया इस ग्रुप पे उस ग्रुप पे, उसको सॉल्व करने में आपका टाइम जा रहा है, आपका मार्क्स वहीं पे रहेगा। और दूसरी चीज, मार्क्स वहीं पे रहने का रीजन ये होगा कि अभी जो आप वीक एरिया फिक्स कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको बाद में दिखाई देगा, क्योंकि इसी सिलेबस का टेस्ट जरा देखिए वापस कब आएगा। तो आई वो अंडरस्टैंड गाइस। आपको एक और चीज दिखा देता हूं, आपके पास टारगेट बैच में बहुत अच्छा साधन अवेलेबल है। टारगेट बैच का होम स्क्रीन है, आपको पता है, नीचे आओ, ये व्यू रिपोर्ट वाली चीज को देखते रहो यार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये व्यू रिपोर्ट पे है, आपको कुछ खुद को समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली बस इस जगह पे बार बार आके, हर हफ्ते में एक बार आके देख लो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना। तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो आपने क्लिक किया यहाँ पे, क्या दिखा रहा है, 36,277 आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 32,143 सही हुए, प्रेडिक्टेड स्कोर 572 है बेस्ड ऑन लास्ट 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस्ड। ये देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, देखिए रिलेंटलेस 97.5 चाहिए, 94 पे है, गुड, नॉट बैड नॉट बैड। ये देखो क्या हो रहा है इक्विलिब्रियम में, देखो, दिस इज वेयर यू नीड टू पुट इन एफर्ट। दिखाई दे रहा है गाइस, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपने हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, वी हैव प्रोवाइडेड ऑल ऑफ यू, दिस स्टफ इज अवेलेबल इन टारगेट बैच। पर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। यू हैव टू गिव एज मच टाइम एज पॉसिबल टू एरियाज विच आर वीक रादर देन पुटिंग योर एफर्ट ऑल ओवर द प्लेस। उन चीजों पे मेहनत मत करो जिससे 562 नंबर आ गए, उन चीजों पे मेहनत करो जहां से आपके 158 नंबर कट गए। अंडरस्टैंड इट गाइस, दिस इज वाई दिस प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट इन द कंट्री व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। इसी वजह से रैंक 1 शुभान सेन गुप्ता, जरा सोचो, जिसकी रैंक 1 आ रही है उसे कुछ आइडिया तो होगा कि उसका बहुत जबरदस्त स्कोर आने वाला है। क्या वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से 25,000 क्वेश्चन और 100 के आसपास मॉक टेस्ट सॉल्व करेगा, अपना टाइम देगा? यदि उसे लगता है कि वो टॉप एंड नहीं है, उसे दिया। पिछले 4 साल में 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है इस प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके, क्योंकि हम आपको उस जगह पे ले जाते हैं जहां पे बाकी लोगों का इंसेंटिव नहीं है। एवरीवन इज टेलिंग यू पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम आपको बता रहे हैं पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिया आप, उसके बाद क्या करोगे अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए?
अपने वीक एरिया पे मेहनत करोगे, वी आर हेल्पिंग यू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, और उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में गए, ये गए जनरेट डीपीपी के ऊपर, और आपने कहा कि मुझे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन नहीं होते, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और टाइट्रेशन का क्रिएट डीपीपी किया। इट इज एज सिंपल एज दिस इज वेयर योर पीडीएफ इज। ये 30 क्वेश्चन में आपके खूब सारे क्वेश्चन गलत होंगे यदि आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं आता। गलत हो रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपको उसको वापस पढ़ना है। क्विकली पढ़िए, वापस क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कंटिन्यूअसली करना है गाइस, वीक एरिया पे मेहनत करना है। दिस इज इट एंड यू विल बी एबल टू इंप्रूव योरसेल्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, आपको समझ में आया होगा। मैं स्टूडेंट का एग्जांपल इसलिए लेना चाहता था कि दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। गुड न्यूज ये है कि अभी भी 200 दिन बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा टाइम है। आप आराम से इस गंदी आदत से बाहर आ सकते हैं कि सब जगह पे मेहनत कर लेता हूं। यू ओनली हैव टू फोकस ऑन योर वीक एरियाज। ये स्टूडेंट थ्योरी कर रहा है, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, पर इसके बाद 600 से 700 का रास्ता इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि आप इन चीजों के बारे में आर यू ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, आर यू सेइंग नो टू थिंग्स व्हिच आर not weak, which are your strength, don't worry about them, and are you unrelenting about continuously practice question till the time you reach the magic number of 97.5% in every chapter and correspondingly every test। और इनमें से कुछ प्रॉब्लम होगी, इनको आइडेंटिफाई करो और तरीके से फिक्स करना चालू कर दो। जैसे ये वाली जो प्रॉब्लम है स्टैमिना की, इसी के लिए मैं आपको मंडे टू सैटरडे लेके बैठता हूं रात को 10 बजे। बेबी टेस्ट लिखो या मिनी टेस्ट लिखो, दैट इज द रीजन, एंड यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम। होपफुली यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस गाइस। आपका स्कोर अटका है, बहुत अच्छी बात है। देयर इज अ वेरी क्लियर पाथ थ्रू विच यू कैन फिक्स इट। मैं अपने पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोग को बता रहा हूं। होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आप अपने वीक एरिया पे मेहनत करेंगे और क्या आप बाकी चीजों से निजात पालेंगे। वुड यू से नो टू एवरी अदर डिस्ट्रैक्शन एंड एवरी अदर टेम्पटेशन। ये बुक, ये मॉड्यूल, ये सब भी कर लेता हूं, बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ अपने वीक एरिया पे फोकस करना है। ठीक है बच्चों।